अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ के होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो जी आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं अपनी शॉपिंग से। तो जी आज था फ्राइडे और ये फ्राइडे हम रात के 6-7 बजे शॉपिंग कर रहे हैं। और रात को क्यों कर रहे हैं जी, आज सारा दिन हमने क्या किया और ये शॉपिंग कहाँ से की तो सब मैं अपने बहन भाइयों के साथ करूँगी जी शेयर। तो जी आज था फ्राइडे और इनके पापा चले गए थे काम पर। तो उनका सारा दिन हमने इंतज़ार किया कि वो कह रहे थे कि मैं ना 10-11 बजे आ जाऊंगा और आसिम को ले जाऊंगा जुम्मे पे। लेकिन मेरे बेटे ने सारा दिन इंतज़ार किया, उनके पापा नहीं आए। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अकेला चला गया और जाकर उसने जी जुम्मा पढ़ा था। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, अच्छा इंसान बन रहा है कि वो अब अकेला, ये दूसरा जुम्मा है उसका जिसने अकेले में जाके पढ़ा है। यानी कि और तो सब जाते हैं जो नीचे जान पहचान वाले हैं, लेकिन मेरा बेटा अकेला जाता है। फीलिंग कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं होता है जब बाबा नहीं होता, तो मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन माशाल्लाह फिर भी अच्छा बेटा चला गया था। तो जी उसके बाद हमने फिर उनके पापा का इंतज़ार किया। उन्होंने कहा बस 15 मिनट का काम है, मैं अभी आया। लेकिन दरअसल प्रदेश बहुत ही मुश्किल है, जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं बड़ा ही औखा है। तो जी ज़िंदगी है, गुजार रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में ही होती हैं। बाकी जो बात है ना कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ही मुश्किल होती हैं, वाकई बहुत ही मुश्किल है। चाहे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका इंतज़ार रहता ही है। लेकिन आज भी जब हम उनका इंतज़ार करते हैं तो एक मिनट वैसे ही औखा होता है हमारे लिए। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए थे। तो उन्होंने कहा चलें मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, क्योंकि आज हमारा प्लान था कहीं जाने का। तो वो देर से आए तो मैंने कहा अब तो रात हो गई है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने फिर कुछ सामान लेना था, मैंने कहा चलें आज हमें ना आप सामान लेने के लिए ले चलें। फिर यानी कि मैंने उनके लिए चाय बनाई और मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। और हमने जहाँ सामान लेने जाना था तकरीबन हमारे घर से 60-70 किलोमीटर दूर था वो इलाका, शहर समझ लें। तो जी वहाँ पर जाते जाते हमें हो गई थी मगरिब। तो वहाँ पर जाकर मैंने जी ख़रीदी थी कुछ चीज़ें। और ये जम्मू में था मार्केट है और ये सस्ती मार्केट है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट की है, हालांकि मैं पहले भी जाती थी। दरअसल मैं ज़्यादा जो शॉपिंग है वो जिद्दे से ही करती हूँ। तो पहले भी वहीं से करती थी। तो आज टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलें आज हमें जम्मू में ले चलें। ये मैंने जो मार्केट है इसको बाहर से कई बार देखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज इसका विज़िट कर लेती हूँ, जो सामान मैंने लेना है वो ले लूँगी। तो जी हम इसके अंदर गए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे थी चीज़ें। और 5 रियाल 50, हाँ 5 रियाल 75 पैसे में थी सारी चीज़ें। और कुछ महंगी भी थी, 10-15-20 रियाल वाली भी थी, लेकिन 5-5 रियाल में काफ़ी रीज़नेबल थी। ये देखें ये जो सामान है, मेरी बेटी ने वो चैनक नुमा उठाया होता कि मम्मा बहुत प्यारी है ले लें। लेकिन मैंने कहा बेटा हमारा तो घर है नहीं, हम इधर लें, हमारे किसी काम की नहीं है। तो जी ये देखें ये मिट्टी के बर्तन थे, मैंने ना इनको उठा के सूंघा था कि क्या वाकई मिट्टी की स्मेल आ रही है। तो वाकई ये मिट्टी के थे और सूंघने में मिट्टी मुझे फ़ील हुई। तो लेकिन मैंने नहीं लिए, क्योंकि इंसान को अपने बजट देखना पड़ता है और उसके अलावा देखना पड़ता है हम कहाँ रह रहे हैं, हमें क्या लेना चाहिए और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हमारे लिए चीज़ जो है ना फ़जूल है, बेकार है। वैसे चीज़ें तो बेकार नहीं होती कि इस टाइम हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो जी उसी के मुताबिक मैंने की थी शॉपिंग। तो बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और मैं हैरान थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई थी। और ये जी मेड इन पाकिस्तान आई हुई थी। वैसे ये पाकिस्तान की ही मिलती हैं सऊदी अरब में। तो मैंने कहा चलें अपने ये बहन भाइयों से भी शेयर कर दूँ। ये देखें जी जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें हैं वो इधर भी आई, ये छाबियाँ भी आई हुई थी जिसे हम चंगेरे बुलाते हैं। तो ये भी थी, ये भी 5 रियाल यानी कि 75 पैसे में थी। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लेना था, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी जैसा कि मैं कह रही हूँ मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक ली थी। ये सारा सामान जो है ना 6 रियाल ही समझ रहे हैं, 5 रियाल 75 पैसे। तो ये सारा एक पीस यानी कि था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डिस्काउंट पे 1-1.5-2 रियाल में लगी हुई थी। तो जी ये शीट भी मुझे चाहिए थी, ये भी मैंने ली थी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये शीट मैंने क्यों ली और मेरे किस काम की थी। और तो इसके अलावा आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और मुझे
मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है, दिल में थोड़ा सा और हौसला पैदा होता है कि हाँ मेरी वीडियो कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है, तो मुझे भी उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लाजमी सपोर्ट किया करें। आप वीडियो वैसे भी तो वॉच करते हैं, तो आप सब जो मेरी पहले भी वीडियो वॉच करते हैं, आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तहे से शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे ये शैम्पू वाली साइड पे। तो यहाँ पर शैम्पू सस्ती लगी हुई थी, लेकिन मुझे डाउट हुआ कि जो चीज़ इतनी सस्ती मिलती है वो अच्छी तो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई शैम्पू वगैरह नहीं ख़रीदी थी। यहाँ पर सोप पड़े थे, तो हम तो सोप वैसे दूसरा यूज़ करते हैं, तो मैंने एक पैकेट तकरीबन ले लिया था, क्योंकि अभी तक जो मैं सामान लेकर आई हूँ मैंने अभी तक नहीं देखा लेकिन कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जो मेरे बच्चे थे उन्होंने अपने खाने की चीज़ें खोल ली हैं, खा ली हैं, और जो खिलौने थे वो भी उठा लिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को सपोर्ट किया तो जी ये हम आ गए थे ऊपर वाली साइड। ये ऊपर वाली साइड माशाल्लाह इनके पास मेकअप भी था, और मेकअप भी 5 रियाल, 6 रियाल, 7 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रियाल तक एक एक पीस मिल रहा था। तो यहाँ से मैंने जी कोई मेकअप नहीं लिया, मुझे मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ मैंने ज़्यादा लेनी थी वो मैंने नीचे से ही ली थी, और मैंने यहाँ पर बच्चों के लेनी थी ये थोड़ी सी क्लिप पोनियाँ बोल रहे हैं आप, पता नहीं मेरी ज़बान में समझ आए, ये चुटियाँ वगैरह। तो यहाँ से मैं देख रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि ये पहली मर्तबा आई थी। बंदा जिस शॉप में बार बार जाता है ना, उसे पता हो कि हाँ ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर लगी होती हैं। तो जी हम जब जलील होकर आगे को गए तो हमने देखा अगले जो उसकी दूसरी साइड थी अपोजिट, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। तो जी ये देखे हम ऊपर आए हुए थे, नीचे कभी यहाँ से मार्केट यानी कि नज़ारा अच्छा लग रहा था, दिखाई दे रहा था। तो ये साथ में जी लगे हुए थे कपड़े, जो आप समझ ही जाएं कि हमारी समझ से ये बाहर होते हैं इनके कपड़े। तो ज़ैनब सब बच्चों ने ले लिए थे खिलौने। यहाँ पर ज़ैनब कंफ्यूज थी, उसके बाबा ने कहा कि बेटा आप भी ले आओ, तो वो भाग के गए। वो इतने सारे छोटी छोटी बॉल उठा के ले आई। तो मैंने कहा बेटा आप ये लड़कों वाले क्या करोगी? तो फिर कहती मामा ये मुझे हाउस चाहिए। लेकिन सस्ता ही था ये, जैसे कि मैं बता रही हूँ 6-7 रियाल में था, ज़्यादा महंगा नहीं था। तो मैंने इसको उठा दिया। यहाँ पर सारे थी जी खिलौने बच्चों के, यानी कि इस शॉप में सब कुछ था, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, इस्तेमाल की चीज़ें, सब कुछ था। तो अगर मेरे कोई देखने वाले मक्का या जम्मू या इधर जहाँ जिस साइड पे हम मैं वहाँ रहते हो, तो जी प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। जम्मू में ये कुल्लू शाही अल तोफ़ीर वालों की तकरीबन ये मार्केट है। तो अभी ये वहाँ से ले लें। और वहाँ मैं ये कह रही थी, अभी मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी रात मुझे यही कह रहे थे कि आप पहले मेरे साथ आती थी, मुझे कहती थी ये वो बात पूछती थी। इसकी जो छन थी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जी माशाल्लाह आगे रखी हुई थी ये प्यारी प्यारी सीनरियाँ, और इसमें एक साइड पे लगे हुए थे बहुत ही खूबसूरत फूल। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी फूलों के बाग में आई हुई हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और यहाँ पर डिकोर के पीस थे, और ये जो फ्लावर हैं ये भी डिकोर करने के लिए रखे हुए हैं। तो जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सामान लेना था जो पहले वाली मार्केट में मुझे नहीं मिला। दरअसल मैं इसी मार्केट में रही थी, लेकिन फिर उसमें चली गई, क्योंकि उसको मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मैं हाँ जाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे पीस रखे हुए थे। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करना, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना घर बनाऊँगी, तो मैं भी ऐसे अच्छे अच्छे पीस लूँगी आप लोगों की दुआओं से और अपनी मेहनत से। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे वापस। ये भी जम्मू में एक पाकिस्तानी होटल है, यहाँ से मिलती हैं जी जलेबियाँ, समोसे और जी पकोड़े। तो नसीब की बात है, ना तो जलेबियाँ थी और ना ही पकोड़े थे, और समोसे मिले वो भी 7, यानी कि वो समोसे भी ख़त्म हो गए थे।